नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढानी। चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों का। अमेरिका इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। शनिवार को उनके ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हमला हुआ था। इस हमले में उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए। हमले के समय खामेनेई कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार देर रात खामेनेई के मारे जाने की बात कही थी। इसके कुछ देर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनके मारे जाने का दावा किया था, जिसके बाद रविवार सुबह ईरान के सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम और फार्स ने इसकी पुष्टि की। खामेनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा, हमने एक महान नेता को खो दिया है और पूरा देश शोक मना रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई मारा गया है। यह ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए न्याय है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया। हमलों से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 740 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 148 छात्रों की मौत हो गई और 45 घायल हैं। अमेरिका और इजरायल के हमले के जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं और इन हमलों में इजरायल समेत मिडिल ईस्ट के 9 देशों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इजरायल पर करीब 400 मिसाइलें दागी, जिसमें कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला किया। ईरान ने दुबई के पाम होटल एंड रिसोर्ट और बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला किया। इसके अलावा बहरीन में कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। खामेनेई की मौत पर ईरान, अमेरिका और यूके के कुछ हिस्सों में लोगों ने खुशी जताई है। ईरान की राजधानी तेहरान और कुछ अन्य शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए और खामेनेई की मौत की खबर पर खुशी जताई। कुछ लोगों का मानना है कि लंबे समय से चले आ रहे सख्त शासन के बाद अब बदलाव का मौका मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पुडुचेरी दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, पुडुचेरी आना उनके लिए सम्मान की बात है। ये संतों, कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है। उन्होंने याद दिलाया कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने इसी धरती से राष्ट्रवाद की अलख जगाई थी। जब मैं पहले यहाँ आया था तो मैंने बेस्ट पुडुचेरी का मंत्र लिया था, जिसका मतलब है बिजनेस, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और टूरिज्म। पिछले 4.5 साल में ये विजन फल दे रहा है। पुडुचेरी में अच्छा शासन और विकास हुआ है। जब केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश एक ही विजन और लगन से काम करते हैं तो नतीजे तेजी से और बेहतर होते हैं। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, डबल इंजन सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसका जश्न मनाना जरूरी है, लेकिन ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि पहले हालात कैसे थे। कांग्रेस डीएमके के राज में पुडुचेरी के लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। वो साल पॉलिटिकल अस्थिरता, करप्शन, क्राइम और गरीबों की तकलीफ से भरे थे। राशन की दुकानों के पास चावल नहीं था, सैलरी में देरी होती थी, गुंडे और ड्रग माफिया का राज था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित निक्सा बैंक्वेट में आयोजित जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टाउन रिप्रेजेंटेटिव वर्टिकल और विश्व नवाकार महामंत्र 2026 के शुभारंभ समारोह में भाग लिया। उन्होंने नवाकार मंत्र के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जैन समाज के सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और सेवा कार्यों में जैन समाज की भूमिका प्रेरणादायक है तथा काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पहल को राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने जैन समाज को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मजबूत स्तंभ बताते हुए अहिंसा, करुणा और सत्य को इसकी सबसे बड़ी पहचान कहा। साथ ही भगवान महावीर के जियो और जीने दो के संदेश को आज के समय में प्रासंगिक बताया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में जैन दर्शन की अहम भूमिका का भी उल्लेख किया और कहा कि देश भर में शिक्षा संस्थानों के निर्माण में जैन समाज का बड़ा योगदान है।
सीएम ने राजस्थान को जैन धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बताते हुए रणकपुर, दिलवाड़ा और श्री महावीर जी जैसे तीर्थों का उल्लेख किया। उन्होंने जैन समाज को देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला समुदाय बताते हुए व्यापार, उद्योग और स्टार्टअप क्षेत्र में जैन उद्यमियों की भूमिका की सराहना की तथा युवाओं से संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में आगे आने का आह्वान किया। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में जैन समाज की बड़ी भागीदारी का विश्वास भी जताया। महासचिव सचिन पायलट शनिवार को बहरोड के काठूवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माता स्वर्गीय चलती देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और दिव्यंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दरअसल कांग्रेस नेता टीकाराम जूली की मां का निधन 27 फरवरी को एसएमएस अस्पताल में हुआ था। चलती देवी बाथरूम में फिसलने के चलते उन्हें गंभीर चोटें आई थी, जिसके चलते आनन फानन में उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था और इसी बीच इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उदयपुर फाइल्स को लेकर बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया है कि इसमें सरकार से जुड़े कुछ लोग, कुछ कैबिनेट मंत्री तथा पार्टी और संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा यह मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही बेनीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि फिल्म कांग्रेस के पास पहुंच चुकी है, लेकिन वो इस पर कार्रवाई करने की बजाय सौदेबाजी कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। उदयपुर फाइल्स में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सीडी बता रहे हैं इसके अंदर ज्यादातर। इसके अंदर सीएमओ के इर्द गिर्द के लोग, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर भी है, कुछ पार्टी के पदाधिकारी है, कुछ संगठन के पदाधिकारी। वो शायद आजकल के अंदर हमारे पास भी आ जाएगा, उसके बाद आपको बता देंगे। ये एपिस्टेन की तरह है एक तरीके का, जिसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी नंगी हो जाएगी उदयपुर फाइल्स के बाद। अब कांग्रेस पता नहीं क्या सौदेबाजी करेगी। कांग्रेस के पास तो आ गई है, फिल्म आ रखी है। जो कांग्रेस को जिन्होंने ये दी है सीडी, वो तो पिछले कई दिनों से कह रहा है कि साहब हमने तो कांग्रेस के नेताओं देकर गलती कर दी, वो तो खाली बात ही कर रहे हैं, उन्होंने सेटिंग कर ली। ऐसा उन लोगों का कहना है जो इस मामले में पीड़ित है और जो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं। और आपको तो पता है कि उदयपुर के पूर्व नेता कौन थे, कौन बीजेपी के अंदर किनकी साख, बहुत बड़ी साख थी। उनको दरकिनार करके जिस तरह का उदयपुर में खेल खेला जा रहा है वो ठीक नहीं। लेकिन वहाँ के जो आईजी है, ये सही बात है कि दिल्ली के टेलीफोन के बाद ये आईजी ने इनको खुरबूर करने का प्रयास किया। बाकी एक बार सारी जो फाइल है वो पकड़ ली, उनकी पुलिस के पास सारे वीडियो फुटेज और सारी वो चीजें, और उसके बाद के जो हालात है वो जब आएगी तो सारी चीजें अभी बता दो, फिर मजा नहीं आएगा। उसको तो आप देखोगे जब मजा आएगा क्या सीएम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में अजमेर से प्रदेशवासियों को 16,686 करोड़ रुपए की लागत से 43 प्रमुख कार्यों और परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया गया। इनमें 8,554 करोड़ रुपए की 34 परियोजनाएं राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, उद्योग, पीडब्ल्यूडी, नगरीय विकास और आवासन विभाग से जुड़ी है, जबकि 8,132 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाएं केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग और ऊर्जा विभाग से संबंधित हैं। इसी कड़ी में बूंदी के कुंभा स्टेडियम स्थित टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के 392 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए थे। इससे उनके चेहरों पर खुशी की झलक उठी। कार्यक्रम के दौरान अजमेर में हुए राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया था, जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साह से देखा। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, जिला परिषद सीईओ रवि वर्मा, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शोजेराम मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अब बात करते हैं होली के पर्व की। प्रदेश में होली से पहले ही फागोत्सव की धूम नजर आ रही है। इसी कड़ी में पोखरण में होली का पर्व को लेकर लोगों में जोश है, तो वहीं कस्बे में आयोजित होली रसिया कार्यक्रम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास के निवास स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर पुष्प होली खेली, साथ ही पारंपरिक रसिया गीतों का भी आनंद लिया।
राधा कृष्ण के प्रेम और हंसी ठिठोली पर आधारित रसिया गीतों को दोहराव शैली में गाकर फाग उत्सव मनाया गया। मधुर लोकगीतों और सामूहिक नृत्य से माहौल पूरी तरह से भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना रहा। कार्यक्रम के दौरान सभी के चेहरे पर मुस्कान और खुशी की लहर साफ देखने को मिली। कोटा संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल रविवार को बारा में एक निजी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां पर रार प्रदेश अध्यक्ष संजय सैनी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि विधायक राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा, एडिशनल एसपी राजेश चौधरी, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुश कुमार मिश्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि अनिल अग्रवाल ने समारोह में समाचार पत्र से जुड़े पत्रकारों का सम्मान भी किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज नई दिल्ली स्थित NSUI के राष्ट्रीय कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विनोद जाखड़ को संगठन के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गहलोत ने संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय और प्रभावी बनाने का आह्वान किया। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत NSUI से करने वाले गहलोत ने कार्यकर्ताओं के साथ अपने लंबे अनुभव साझा करते हुए कहा, संघर्ष, संगठन और सेवा की भावना ही राजनीति का मूल मंत्र है। उन्होंने युवाओं को ईमानदारी, मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और विश्वास जताया कि युवा शक्ति के सहयोग से NSUI नई ऊंचाई को छुएगा और छात्र हितों की आवाज को और मजबूती से उठाएगा। आज की प्रमुख खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ढानी के साथ।